students, I welcome you all on the platform of Samyak Civil Services. As you all know, we have begun our discussion of PYQs. This is our program of Mains Marks Maximizer. यहाँ पर हम 2023 के सारे क्वेश्चंस को बड़े ही डिटेल और ल्यूसिड वे के अंदर हम डिस्कस करेंगे और जो हमारी पहली थीम है वो है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स. नाउ सी, ये जो टॉपिक है बड़ा इजी है और ऑलरेडी एनसीईआरटीज के अंदर रिपीटेडली इसको डील किया गया है. बट इतना सिंपल टॉपिक भी आप देखेंगे कि ये ऑप्शनल के अंदर पूछा जा रहा है. दैट मींस इट शोज दैट ऑप्शनल यस इंडीड इट इज स्कोरिंग. और कभी कभी जो आसान दिखने वाले क्वेश्चन होते हैं वही थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग मार्क्स. जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ये आप इसको पास्ट में अगर एनालाइज करेंगे तो बहुत बार रिपीटेड है. प्रीलिम्स के अंदर ये रिपीटेड थीम है, जीएस मेंस के अंदर ये रिपीटेड थीम है एंड अगेन ऑप्शनल के अंदर भी लेटेस्ट 2023 में पूछा है. व्हाट इफ दिस क्वेश्चन इज अगेन आस्क्ड इन फ्यूचर? और चांसेस और प्रोबेबिलिटी बनती है कि हर 2-3 साल के अंदर एक थीम बार बार रिपीट होता ही है. दैट इज व्हाई इस पूरे के पूरे मॉड्यूल को हम एक प्रॉपर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन एंड विद द प्रॉपर डायग्राम इसको हम लेके आए. जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा कॉमन सा डायग्राम है ये. अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो यही आएगा. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ लेट अस बिगिन विद आवर थीम ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स. अब ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होते क्या है? हमारा जो हमने देखा होगा एक बिल्कुल 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी में प्लैनेटरी विंड्स दिखेगा आपको. कहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होता है, कहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होता है, विंड कहाँ से कहाँ मूव करती हैं. हर वो विंड जो आपकी बिल्कुल सरफेस पे मूव कर रही है वही जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है. ये आपका एक नॉर्मल प्रॉपर डेफिनेशन है. अब ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती हैं मूव कैसे करती हैं? आपने हमेशा देखा होगा पानी है वो हाई टू लो फ्लो करता है. पहाड़ है, पहाड़ से अगर पानी का मूवमेंट होगा तो वो हमेशा वैली की तरफ जाएगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वैली से पानी उठ के अगेन पहाड़ की तरफ चढ़ जाएगा. ईच एंड एवरीथिंग विच इज वाटर और विंड, दे फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो. In the context of air, it is high pressure to low pressure. For example, this diagram, this map, it is used for an illustration purpose only. यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेशर बार दिख रहा है, ये एक आइसो बार है. आइसो मीन्स सिमिलर लाइन, बार मीन्स फॉर प्रेशर. इस वाली लाइन पर जो प्रेशर है वो अराउंड 912 है. जैसा कि आप ऊपर जाते जाएंगे टूवर्ड्स पोलवर्ड्स, आप देखेंगे कि प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, 900 मिलीबार तक पहुंच गया. इसका मतलब ये वाला लाइन हमारा हो गया हाई प्रेशर, ये वाला लाइन हो गया हमारा लो प्रेशर. हमेशा एयर कहां से कहां मूव करता है? टूवर्ड्स हाई टू लो. अब आप ऐसे समझिए, यहां से अगर एयर का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है तो कायदे से उसको सीधा जाना चाहिए था, बिकॉज हमने अभी ये डिस्कस किया एयर कहां से कहां मूव करती है, फ्रॉम हाई टू लो. बट नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, इन द नदर्न हेमिस्फेयर, द कोरलिस फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द राइट. कोरलिस फोर्स कुछ भी नहीं है, ये विंड मूवमेंट को डिफ्लेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है. इसका विंड की वेलोसिटी या फिर इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है. और ये ट्रिगर होता है हमारा अर्थ के रोटेशन से. कि हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज वो एग्जाम पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ उतना ही जानिए जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. कोरलिस फोर्स की जो यूनिट होती है वो सिमिलर एक्ट करती है एज अ साइन थीटा. साइन जैसे 0 डिग्री पे साइन थीटा 0, जैसे हमारा लैटिट्यूड 0 है वहां पर साइन का वैल्यू भी देखेंगे आप कि 0 ही रहता है. जितना साइन की वैल्यू 90 तक पहुंचेगा वहीं पर साइन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा. साइन एट 0 डिग्री इज 0, साइन 90 इज 1. सिमिलरली मैक्सिमम कोरलिस फोर्स लगता है आपका टुवर्ड्स द पोल. ऑन अ सिमिलर नोट, अगर विंड है वो हाई टू लो मूव कर रहा है, ये हाई प्रेशर है, इससे कंपैरिजन में ये लो प्रेशर है. पर अगेन यहाँ पर अगर विंड आ जाएगा 908 MB पे, अगेन वो मूव करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड 904. ये हो गया प्रेशर का स्लोप, यानी प्रेशर ग्रेडियंट. एक तरफ हाई है एक तरफ लो है तो एयर ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर तो बिल्कुल हमारा ऐसे ही एक्ट कर रहा है. बट आप ये देखेंगे जो रिजल्टेंट विंड है जो हमने यहाँ पे पर्पल में बना रखा है, ये फाइनली आके ये है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट. इस प्रेशर ग्रेडियंट के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है. और ऐसा क्यों? अब इसको आप इमेजिन कीजिए, अगर एक विंड है वो यहाँ से इनिशिएट हो रही है, यहाँ से ट्रिगर हो रहा है उसका मूवमेंट, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ेगा नदर्न हेमिस्फीयर में कोरलिस फोर्स कहाँ लगता है? टुवर्ड्स द राइट. और पहली बार थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, फिर उड़ जाएगा नॉर्थ की तरफ क्योंकि वहां पर उतना लो प्रेशर है, अगेन राइट राइट. फाइनल मूवमेंट जो भी होता है विंड का, इट इज परपेंडिकुलर. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस डायग्राम. इन कॉपी यू कैन यूज दिस.
Now this acts as your proper introduction. The definition of the geostrophic winds we have already discussed in past. वो जो आपका कहां पर मूव करता है, सरफेस पे, ठीक है। और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ही आगे जाके ट्रिगर कराएगा डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मूवमेंट्स, जिसके अंदर आ जाएंगे आपके जेट स्ट्रीम और रॉसबी वेव्स एंड अगेन लोकल विंड्स एंड प्लैनेटरी विंड्स। ये आपका एज अ इंट्रोडक्शन एक्ट करेगा। इंट्रोडक्शन लिखते ही आप सबसे पहले उसके नीचे बनाएंगे डायग्राम, जो कि होगा ये आप इंडिया का मैप देके या फिर फॉर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप 0 डिग्री इसको आप लिख दीजिए इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। बट अगेन आप उसमें ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 0 डिग्री पे तो लो प्रेशर होता है। इट विल एक्ट एज अ नाइस डायग्राम। नाउ कमिंग नेक्स्ट, इसका बॉडी में क्या आएगा। नाउ बिफोर कमिंग टू द बॉडी, हमको ये देखना होगा कि क्वेश्चन ने किसके बारे में पूछा है। ये 10 मार्कर कंपलसरी में है। व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड, इट विल एक्ट एज इट्स इंट्रोडक्शन। बट अब बॉडी के अंदर क्या आएगा, हमको रिलेशनशिप बताना है, दोनों के बीच का सिंक्रोनाइजेशन बताना है। barometric slope, again barometric slope is nothing but the pressure gradient itself and the air circulation. अब एयर सर्कुलेशन के आप कितने सारे डायमेंशंस खोल सकते हैं विद रिलेशन टू द प्रेशर ग्रेडियंट, ये आपका बॉडी बन जाए। नाउ दिस इज द पैरामीटर where you will score maximum marks. This will act as your introduction, which is already being dealt here. बॉडी को जैसे आप शुरू करेंगे तो आप एक कनेक्टिंग लाइन डाल देंगे एंड द वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द एयर सर्कुलेशन आर एस फॉलोज आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। आपके समझाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी दोबारा बताया गया है कि व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड व्हाट इज कोरलेस फोर्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कोरलेस फोर्स इज नथिंग बट इट इज एपरेंट फोर्स व्हिच इज रिजल्टिंग, बन ही क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। नाउ ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया कि कोरलेस फोर्स जनरेट हो रहा है तो वो कैसे जनरेट हो रहा है। अगेन ये हर एक ऑब्जेक्ट को फाइनली कैसे एक्ट करता है, उस पे परपेंडिकुलर, जो फाइनल मूवमेंट हो रहा है वो परपेंडिकुलर है प्रेशर ग्रेडियंट की। एंड लास्टली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां होता है, टुवर्ड्स द राइट, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इट इज डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। और जहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर डिफरेंसेस ज्यादा आएंगे, यानी दो आइसोबार के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा आएगा, वहीं पर इवेंट का डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ फॉर कंसेप्चुअल नॉलेज, बिकॉज द डायग्राम इज हियर, इमेजिन वन थिंग, यहां पर हमने 4 आइसोबार बना रखे हैं 912 MB से लेके 900 MB तक। नाउ सी, ये हमारा पूरा का पूरा मैप शो कर रहा है ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इधर ही हमारा यूएस आ गया, एक इमेजिन कर लीजिए हमारा पूरा पूरा नॉर्थ अमेरिका है। अब पूरे नॉर्थ अमेरिका में नीचे से जो प्रेशर स्टार्ट हो रहा है वो हाइपोथेटिकली एक बार अज्यूम कर लेते हैं 920 से स्टार्ट हो रहा है, और नॉर्थ अमेरिका के टॉप तक कितना जा रहा है, 900 तक। 12 मिलीबार का इसके अंदर डिफरेंस आ गया पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट वाइज। अब इमेजिन करिए वन थिंग विच इज हाईली इंपॉर्टेंट, जो इन दोनों प्रीलिम्स में ज्यादा आ रहा है, क्या हो ये चारों के चारों आइसोबार बजाय इतने दूर होने के बिल्कुल पास आ जाएं तो विंड का मूवमेंट पहले से और ज्यादा फास्ट होगा। अभी इस विंड को इतना दूर ट्रेवल करना है, ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हल्का है, डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के नीचे कितना हो रखा है 900, बिल्कुल टॉप पे 912, बिल्कुल टॉप पे कितना है 900। वो आराम से जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, ज्यादा स्टीप नहीं है। और जितना आइसोबार पास में आएंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। इमेजिन कीजिए ये 912 है और यहीं पे आ जाता 908, इधर आ जाता 904, इधर आ जाता 900, और ऐसे चलते 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 यहाँ पर आ जाता 860। अब आप इमेजिन कीजिए कि प्रेशर का ग्रेडियंट कितना ज्यादा बन गया इतने छोटे से एरिया के अंदर, उतना ही फिर फास्ट विंड का मूवमेंट रहेगा, बिकॉज जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा हाई और लो में उतना ही फास्ट रहेगा विंड का मूवमेंट या फिर वेलोसिटी। बट अगेन कोरलेस फोर्स तो उतना ही लगेगा, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा हमारा टुवर्ड्स द राइट। वो विंड मूवमेंट बड़े फास्ट फास्ट तरीके से मूव करेगा, पर वो कोरलेस की वजह से अल्टीमेटली मूव तो परपेंडिकुलर ही करेगा। तो एक कंसेप्चुअल लर्निंग क्या हो गया, अगर आइसोबार्स बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हैं, बहुत ज्यादा पास में आए हुए हैं, तो वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को इंक्रीज कर देगा। नाउ बैरोमेट्रिक स्लोप, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, आप इसको सिमिलरली पढ़ें एज अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अगेन बैरोमेट्रिक, प्रेशर
को नापने वाला मेट्रिक स्लोप, प्रेशर ग्रेडियंट स्लोप। अब प्रेशर ग्रेडियंट स्लोप का कैसे इन्फ्लुएंस होता है एयर सर्कुलेशन पर ऑन विंड स्पीड? एज टोल्ड अर्लियर, अभी जस्ट ही हमने बताया, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा प्रेशर ग्रेडियंट, उतना ही ज्यादा फास्टर होगी विंड की स्पीड। हमने यहाँ पर जैसे डेटा और पैराग्राफ में इसको बड़ा बना रखा, आप इसको वहां पर शॉर्ट में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आगे आ जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, वहां पर आ जाएगा उसका एक डायग्राम एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू एयर सर्कुलेशन। और पॉइंट नंबर 1 विंड स्पीड, पॉइंट नंबर 2 विंड डायरेक्शन। और विंड डायरेक्शन जैसे अपन पॉइंट लिखेंगे, अगेन हम किसके बारे में लिखेंगे? कोरोलिस फोर्स। आंसर के अंदर थीम को हम डाइवर्सिफाई कर देंगे। जैसे ही आपसे क्वेश्चन ने पूछा एयर सर्कुलेशन, नाउ सी, अभी इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा आसान है। अभी आप भी अपने हेड नोट कर रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल इजीली समझा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। बट द थिंग इज कि एग्जाम टाइम के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी लाना मुश्किल होता है। तो हर चीज को बिल्कुल हम बेसिक लेके चलेंगे। अगर आपके मन के, आप ऐसे इमेजिन करिए कि अभी आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, सामने क्वेश्चन आ गया जियोस्ट्रॉफिक विंड, और कैसे इसको रिलेट कर सकते हो आप एयर सर्कुलेशन से। अब एयर मूवमेंट और एयर से रिलेटेड जो भी चीजें आपको पता है, उन सब चीजों को आप यहाँ पर आके लिख दो, उतना ही आपका बॉडी होलिस्टिक हो जाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आता है मेंस के अंदर, जैसे हम एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट पे थॉट्स आना ब्लॉक हो जाता है। हम एक बार प्रेशर ग्रेडियंट में लिख देंगे हाँ ये चीज ना परपेंडिकुलर मूव करती है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, अब सेकंड थॉट नहीं आ रहा और एग्जाम के अंदर हम प्रेशर में आ जाएंगे। और आप ये देखो कि एयर से रिलेटेड क्या क्या चीजें, वो सारी की सारी चीजों को हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि कोरोलिस फोर्स, अगर एयर कहीं पे मूव भी कर रहा है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट? कोरोलिस फोर्स। तो आपने इन दोनों चीजों का रिजल्टेंट बता दिया, बिकॉज एयर का सर्कुलेशन पूछा है। क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में कहां लग रहा है ये? टुवर्ड्स दी राइट। सदर्न हेमिस्फीयर में कहां लग रहा है? टुवर्ड्स दी लेफ्ट। ये नदर्न हेमिस्फीयर है, और नदर्न हेमिस्फीयर ऐसे इमेजिन कीजिए, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर हो जाएगा हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। अभी यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, इमेजिन कीजिए क्या बन गया है? लो प्रेशर। अब अगर लो प्रेशर बन गया, इसका मतलब कंपैरेटिवली बाहर की तरफ तो क्या होगा यहाँ पर? हाई प्रेशर। तो चारों ओर से एयर अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही चारों ओर एयर अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, हमको याद है कि नदर्न हेमिस्फीयर में कोरलस फोर्स कहां लगता है? टुवर्ड्स दी राइट। अब आप ऐसे देखिए, अगर विंड का मूवमेंट ये था, तो ये हो जाएगा इसका राइट, ये हो जाएगा इसका राइट, ये हो जाएगा इसका राइट, ये हो जाएगा इसका राइट। अल्टीमेटली एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो जाए। तो सर्कुलेशन हुआ कि नहीं हुआ एयर का, आपको उतना ही डाइवर्सिटी लेके आना होगा आंसर के अंदर। ये एक एग्जांपल था कि यहां वाले पॉइंट तक तो सब पहुंच ही जाएंगे कि व्हाट इज विंड स्पीड। उस टॉपिक ने एयर के साथ साथ उसके सर्कुलेशन को भी पूछा है, तो आप इसमें कोरलेस फोर्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो अगेन नेक्स्ट पॉइंट खुल जाएगा, विच इज साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन, द लो प्रेशर सिस्टम एंड द हाई प्रेशर सिस्टम। अगेन इनका भी एक रोटेशन होता है, इनका भी एक मूवमेंट होता है। आप नॉलेज फ्लॉन्ट करने के लिए इसके अंदर एक चीज और क्या ऐड कर सकते हैं कि जो एयर सर्कुलेशन का ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। बट केविएट क्या हो जाएगा यहाँ पर? एट द इक्वेटर, इक्वेटर विच इज 0 डिग्री, और हमको मालूम है साइन 0 भी कितना होता है? 0। साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होंगे इक्वेटर पर, क्योंकि वहां पर क्या नहीं होता है? कोरलेस फोर्स। कोरलेस फोर्स ऑलमोस्ट 0 है वहां पर। जितना आप ऊपर जाएंगे पोल की तरफ, उतना ही कोरलेस फोर्स भी इंक्रीज इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड, और जितना वो डिफ्लेक्ट होगा उसके अगेन सर्कुलेशन पैटर्न पर वो उतना ज्यादा इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट विच वी कैन ऐड इज द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एंड अबव ऑल लोकल विंड्स। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? लोकल विंड्स। क्योंकि हमें मालूम, हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का जो परफेक्ट रेप्लिकेशन हम जो पढ़ते हैं एनसीईआरटीज में, वो हमारा प्लैनेटरी विंड सिस्टम होता है कि कहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव कर रहा है। आपने देखा होगा 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं, और वही हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हो जाती हैं जो हमारी सरफेस पे मूव करती हैं। जब ये विंड सरफेस पे मूव करती हैं तो इस पे सर्टेन काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स भी आके एक्ट करता है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स रोकता है विंड की मूवमेंट। Frictional force acts in opposition. Again, for flaunting your knowledge, you can add this point. But again, local winds is a major point in your air circulation. डे टाइम के अंदर आप देखेंगे जैसे हमारा ये सी है, सी, और जैसे ही आप सी को क्रॉस करेंगे, अगेन आपका पास में फिर क्या आ जाएगा? लैंड। यहां पर दिन के टाइम पर क्या होगा? सूरज का रोशनी पहुंच रहा है, हमको मालूम है लैंड जल्दी गर्म हो जाता है,
कंपैरेटिवली ये जल्दी गर्म हो जाए, ये कंपैरेटिवली कूलर रहेगा एट द डे टाइम। यहाँ पर आप लेटेंट हीट वाले टॉपिक को आके रिलेट कर सकते हैं। तो डे टाइम के अंदर क्या होगा, आपका ओशन के अंदर रहेगा यानी लोकल सी के अंदर रहेगा आपका हाई प्रेशर, लैंड हो जाएगा आपका लो प्रेशर, यहाँ पर हीट अप हो जाएगा, एयर अगेन राइज करने लग जाएगी, इधर नीचे वैक्यूम काइंड ऑफ कंडीशन होगा, तो एयर फटाफट से यहाँ पर आएगा। इस जो सी के थ्रू लैंड पे एयर जो ड्राफ्ट मूव करता है ड्यूरिंग द डे टाइम, इट इज नथिंग बट सी ब्रीज। हुआ क्या नहीं हुआ, देखो एयर का सर्कुलेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव किया ना, एंड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिन के टाइम में सी ब्रीज, रात के टाइम में क्या हो जाएगा, लैंड फटाफट से कूल डाउन हो जाएगा। फिर नाइट टाइम में लैंड विल बिकम व्हाट, हाई प्रेशर, और धीमे धीमे जिसने हीट एक्वायर किया होगा और रात के टाइम पे ये इससे कंपैरेटिवली हो जाएगा लो प्रेशर, अगेन फिर एयर का मूवमेंट होने लग जाएगा एंड इट विल बी कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज लैंड ब्रीज इज अगेन अ टॉपिक रिलेटेड टू आवर लोकल विंड्स, और ये लोकल विंड भी क्यों मूव कर रही है, मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक, लार्ज स्केल सर्कुलेशन, यानी आपका प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी, अब प्लैनेटरी इवेंट्स के अंदर आप अगेन नॉलेज फ्लॉन्ट करेंगे और एक डायग्राम बनाएंगे। ज्योग्राफी के आंसर में अगर कोई 10 मार्कर का क्वेश्चन आया, यानी आपके वो 2 पेज मिला है, तो कोशिश कीजिए हर पेज पे मिनिमम एक एक डायग्राम जरूर, जितना नंबर ऑफ पेजेस मिनिमम उतना नंबर ऑफ डायग्राम, और हर पॉइंट के साथ अगर छोटा छोटा डायग्राम आप और बना दो तो आपको और ज्यादा मार्क्स फेच होगा। ऐसे इमेजिन कीजिए मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपकी कॉपी को स्टडी करता जा रहा हूं बार बार, और रिपीटेडली मैं हर बच्चे की कॉपी में देखता हूँ कि उन्होंने सी ब्रीज के बारे में तो लिख रखा है, पर आप ऐसे वो स्टूडेंट हो जिसने सी ब्रीज के साथ साथ उसका छोटा सा डायग्राम भी बनाया और उसको बॉक्स में डाल दिया, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो आपके डायग्राम्स ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर क्या लिखा होगा। लेट योर डायग्राम स्पीक, जितना डायग्राम बनाएंगे उतना ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स ज्यादा मिलने लग जाएगा, उतना एग्जामिनर का कम फोर्स जाएगा इन सब सारी चीजों को पढ़ने में। जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्लैनेटरी विंड सिस्टम, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ट्रेड विंड्स, आप ये वाला डायग्राम बना देंगे। ये जो सरफेस के ऊपर जो विंड मूव कर रही है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ आर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। देख लीजिए यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इक्वेटर हमारा क्या होता है, लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। विंड कहां से कहां मूव करती है, हाई टू लो, पर सीधा सीधा मूव नहीं करेगी क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोलस फोर्स कहां लग रहा है, टुवर्ड्स दी राइट। अब विंड ऐसे जा रही है तो विंड का राइट देखना है, आपके एंगल से आपका राइट देखेंगे तो फिर ये हो जाएगा, जी नहीं, विंड का राइट देखना है, ये तो विंड का लेफ्ट हो गया, विंड का राइट यहाँ आएगा, ये हमारा जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हो जाए टुवर्ड्स दिस ऑन व्हिच फ्लोज ऑन दी सरफेस। एंड टू द वेरी एंड, टॉपिक को ऐड और डाइवर्सिफाई करने के लिए हम यहाँ पर जेट स्ट्रीम और रॉसबी वेव्स भी डाल सकते हैं, बिकॉज आप देखेंगे कि इनकी भी पैटर्न बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं जैसे जैसे विंटर्स आते हैं। इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे जो जेट स्ट्रीम होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू आके एंटर हो जाता है मेडिटेरियन वाले रीजन से। आप एज अ नोशन ऑप्शनल को और ज्यादा होलिस्टिक बनाने के लिए ऐसे 2-3 पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन हमेशा ऐसा हो जो ज्योग्राफर नहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाए। इंट्रो और बॉडी तो शो कर देगा कि आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट और बखूबी आंसर को लिखा है, बट द कंक्लूजन क्या होगा, आप ऐसे सोचिए यूपीएससी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका बेसिक ह्यूमैनिटी से क्या रिलेशन हो रहा है उस टॉपिक का, कोशिश कीजिए इस वाले टॉपिक को मैं कैसे जोड़ सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। अभी तक हमने देखा कि पूरा का पूरा जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है, ये कुछ भी नहीं है, आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से मूव कर रहा है, जहां जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है उतना ज्यादा मूव करेगा। अब इसको कोशिश कीजिए आप जो कंक्लूजन हो, कंक्लूजन हमेशा आपका जनरल सोसाइटी और कंटेम्पररी टाइम्स के अंदर कौन कौन सी न्यूज चल रही हैं उनसे आके इसको जोड़ पाओ, जितना हो सके इसको एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आके जोड़ो। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उतना ज्यादा इंटेंस हाई प्रेशर नहीं बन पा रहा है, तो अगेन ये सारी की सारी चीजें चेंज लेके आएंगी किसमें, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में। आप कंक्लूजन के अंदर जोड़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो जो इंड्यूस कर रहा है हमारा क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग इट विल श्योरली ब्रिंग चेंजेस इन आर प्रेशर बेल्ट्स, और जितना ज्यादा चेंजेस आएंगे हमारे विंड सिस्टम में, विंड अगेन
एक बहुत बड़ा नोशन बन जाएगा आपका वेजिटेशन, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, हर चीज को आके रिलेट करने में। आप ऐसे डाइवर्सिफाइड कंक्लूजन को अगर आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉपी जियोग्राफर से एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ चला जाएगा। कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन के कंक्लूजन को आप एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आके जोड़ें। जैसे कंटेम्पररी टाइम में हमारा चल रहा है पोलर वॉर्टेक्स, आर्कटिक के अंदर आपने देखा होगा पोलर वॉर्टेक्स बनता जा रहा है। अब पोलर हाई प्रेशर रहता है, अब जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, आइस मेल्ट होता जाएगा, उतना इंटेंस हाई प्रेशर वो नहीं बनेगा और धीमे 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 वो जो प्रेशर बेल्ट है वो लूजन अप होने लगेगा। हाई प्रेशर जितना था तो फास्टली विंड वहां पे मूव करेगा। तो पोलर वॉर्टेक्स में आप देखिए कि जो विंड स्टॉर्म है, जो कोल्ड स्टॉर्म्स हैं, वो बिल्कुल अब नॉर्थ अमेरिका तक आने लग गए हैं। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क तक सारी की सारी लेयर जम जाती है बर्फ की चारों ओर, क्योंकि वो प्रेशर बेल्ट नीचे तक आके मूव कर गया, क्योंकि हाई प्रेशर इतना ज्यादा इंटेंस रहा ही नहीं। तो ह्यूमन ह्यूमन पॉपुलेशन, सेटलमेंट, वहां का जीडीपी, उन सब पे आप देखिए कितना बड़ा कोलेटरल डैमेज हो रहा है। एंड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे आपको टॉपिक के बीच में इंटरलिंकेज करना ही होगा एंड दिस इज हाउ यू कैन स्कोर मार्क्स। तो ऑन दिस टॉपिक ऑफ पीवाईक्यू डिस्कशन आई वांट यू गाइस टू प्लीज राइट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज। इसको एक पेज के अंदर आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिख के और कंक्लूजन को जितना हो सके उतना डाइवर्स करके लिखिए। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।